एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर किसी दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि तीन ठग आपस में कुछ खुसर-पुसर कर रहे थे। वे देख चुके थे कि मुल्ला के पास एक अच्छा गधा है और वे उसे चुराने की योजना बना रहे थे। उनमें से एक ठग बोला, अगर हम सीधे मुल्ला से गधा मांगेंगे तो वह कभी नहीं देगा। हमें चालाकी से उसका दिमाग उलझाना होगा। तीनों ने योजना बनाई और अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए। अब देखने वाली बात यह थी कि मुल्ला को कौन चकमा देता है। पहला ठग। मुल्ला जैसे ही आगे बढ़े, पहले ठग ने उन्हें रोक लिया और बोला, मुल्ला साहब, ये क्या कर रहे हो? आपने भेड़ पर कैसे सवारी कर ली? मुल्ला चौंक गए, क्या? यह मेरा गधा है। ठग सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं, यह तो साफ साफ भेड़ है। तुम शायद थकान में हो, इसलिए भ्रम हो रहा है। मुल्ला ने ठग को घूरा और बोले, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, यह गधा ही है। वे आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। दूसरा ठग। थोड़ी दूर चलते ही दूसरा ठग आया और घबराकर बोला, मुल्ला, यह तुम क्या कर रहे हो? भेड़ को गधे की तरह क्यों चला रहे हो? अब मुल्ला थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने फिर अपने गधे को देखा और खुद से बोले, क्या सच में यह गधा नहीं है? लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गए। तीसरा ठग। अब जब मुल्ला का दिमाग पहले ही उलझ चुका था, तो तीसरा ठग आया और घबराकर चिल्लाया, अरे, यह भेड़ कहाँ लेकर जा रहे हो? अब मुल्ला पूरी तरह से हिल गए। उन्होंने अपने गधे को ध्यान से देखा, फिर खुद को और फिर सोचा, अगर तीन तीन लोग कह रहे हैं कि यह भेड़ है, तो शायद मेरी ही आंखें धोखा खा रही हैं। उन्होंने अपने गधे को देखा और अफसोस भरे स्वर में बोले, ओह, तो मैं इतने सालों से गधे को गधा नहीं, बल्कि भेड़ समझकर चला रहा था। उन्होंने गधे की रस्सी खोल दी और बोले, जा बेचारी भेड़, अब अपने झुंड में लौट जा। जैसे ही मुल्ला ने रस्सी छोड़ी, तीनों ठगों ने झट से गधा पकड़ लिया और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद जब मुल्ला को एहसास हुआ कि ठगों ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है, तो वे चुपचाप गांव के एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ गए और रोने लगे। कुछ ही देर में वही तीनों ठग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि मुल्ला बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। एक ठग ने पूछा, मुल्ला, अब क्या हुआ? मुल्ला ने रोते हुए कहा, भाइयों, मेरी किस्मत ही खराब है। अभी अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ठगों ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? मुल्ला बोले, असल में मेरे पिता एक इंसान थे, लेकिन एक साधु के श्राप के कारण वे गधे बन गए थे। मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें अपना गधा बना लिया। लेकिन आज अचानक वह फिर से भेड़ बनकर अपने असली रूप में लौट गया और चला गया। तीनों ठग एक दूसरे की ओर देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे, अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गधा नहीं, बल्कि मुल्ला के पिता को चुरा लिया। अब वे डर गए कि कहीं सच में कोई श्राप न लग जाए। जल्दी से उन्होंने गधा वापस लाकर मुल्ला के पास छोड़ दिया और माफी मांगते हुए बोले, मुल्ला, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारे पिता थे। मुल्ला ने रोना बंद किया, गधे की रस्सी पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं भाइयों, तुम लोगों को मेरी तरह भ्रम हो गया था। तीनों ठग अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए वहां से भाग गए और मुल्ला अपने गधे के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ गए। सीख। जैसे ठगों ने चालाकी से मुल्ला को भ्रमित किया, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी चतुराई से दूसरों को उनके जाल में फंसा सकता है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन गांव के कब्रिस्तान में फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे थे। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। एक आदमी पास आया और बोला, मुल्ला जी, यह आप क्या कर रहे हैं?
मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपनी ही कब्र खोद रहा हूं। वह आदमी चौंक गया, पर अभी आपको मरने में बहुत समय है। अभी से कब्र क्यों खोद रहे हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मौत कभी भी आ सकती है। जब मरना ही तय है तो क्यों न पहले से अपनी कब्र तैयार कर लूं? गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए और हंसते हुए बोले, मुल्ला, यह भी कोई बात हुई? मरने के बाद तो दूसरे लोग कब्र खोदेंगे, आपको खुद मेहनत करने की क्या जरूरत? मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो, पर मैंने सोचा, लोग कई बार काम को टालते रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मरने के बाद भी मेरी कब्र खोदने का काम टलता रहे और मुझे बिना कब्र के ही रहना पड़े। सब लोग हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की बातों में हास्य के साथ गहरी सीख भी छुपी होती थी। यह कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हमें अपने जरूरी कामों को टालना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में मुश्किलें आ सकती हैं। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक बड़े शहर में घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बहुत धूर्त और चालाकी से लोगों को ठग रहा था। वह अपनी बातों में ऐसा उलझा देता कि लोग अपनी गलती मानकर उसे पैसे दे देते और वह हर बार जीत जाता। मुल्ला ने सोचा, इस व्यापारी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना यह और लोगों को ठगता रहेगा। जब मुल्ला व्यापारी के पास पहुंचे तो उसने हंसते हुए कहा, अरे, तुम ही हो न मशहूर मुल्ला नसरुद्दीन? सुना है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन तुम कौन हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं इस शहर का सबसे चालाक व्यापारी हूं। अब देखो, अगर तुमने मेरी पहेली हल कर ली तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे 100 सिक्के देने होंगे। मुल्ला समझ गए कि व्यापारी हमेशा इसी तरह लोगों को फंसाकर पैसे कमाता है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मानना होगा कि चालाकी से ज्यादा बुद्धिमानी की कीमत होती है। पहली पहेली, व्यापारी की चालाकी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ मुल्ला, अगर दो लोग एक कुएं में गिर जाएं तो पहले कौन बाहर आएगा? मुल्ला कुछ देर सोचने का नाटक करते रहे, फिर बोले, जिसे पहले निकाल दिया जाए। व्यापारी हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि मुल्ला कोई लंबा तर्क देंगे। लेकिन मुल्ला ने सीधा सपाट जवाब देकर उसका खेल बिगाड़ दिया। दूसरी पहेली, मुल्ला की बारी। अब मुल्ला ने व्यापारी से पूछा, अगर मैं तुम्हें 3 वस्तुएं दूं, एक मशाल, एक दीपक और एक लालटेन, तो बताओ इनमें से कौन सी पहले जलेगी? व्यापारी सोचने लगा, मशाल सबसे पहले जलेगी, या शायद दीपक। जब वह उलझन में पड़ गया तो मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे, सबसे पहले माचिस की तीली जलेगी। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंतिम चाल, व्यापारी का अंत। अब व्यापारी चिढ़ गया और बोला, अच्छा मुल्ला, यह बताओ, अगर मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूं और फिर 50 और दूं तो तुम्हारे पास कितने होंगे? मुल्ला बिना समय गवाए बोले, महाराज, अगर तुम सच में मुझे 50 + 50 सोने के सिक्के दोगे तो मेरे पास पूरे 100 सिक्के होंगे। लेकिन अगर यह सिर्फ सवाल है और देने का कोई इरादा नहीं तो मेरे पास वही रहेंगे जो पहले से हैं, यानी कुछ नहीं। व्यापारी समझ गया कि उसकी चालाकी किसी काम की नहीं। हार मानकर उसने मुल्ला को 100 सोने के सिक्के दे दिए और बोला, मुल्ला, तुमसे जीतना नामुमकिन है। सीख। चालाकी और धोखेबाजी से हमेशा फायदा नहीं होता। असली जीत बुद्धिमत्ता और सच्चाई की होती है। कहानी 4।
एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन गांव के चौपाल में बैठे थे। कुछ लोग जीवन और मृत्यु की बातें कर रहे थे। तभी एक युवक ने पूछा, मुल्ला, क्या आपने अपनी वसीयत लिखी है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अभी तक तो नहीं लिखी, लेकिन अब लगता है कि लिख ही देनी चाहिए। गांव वालों को यह सुनकर मजा आ गया। वे सब जानना चाहते थे कि मुल्ला अपनी वसीयत में क्या लिखेंगे। अगले ही दिन मुल्ला ने गांव के काजी, कुछ गवाहों और अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी वसीयत की घोषणा की। मुल्ला ने जो वसीयत लिखवाई उसे सुनकर सब लोग पहले हंसने लगे, फिर चौंक गए और आखिर में सोचने पर मजबूर हो गए। उनकी वसीयत कुछ इस प्रकार थी। एक, मेरा गधा जिसे सबसे मूर्ख साबित किया जाए उसे मिलेगा। मुल्ला ने कहा, गधा मेरा सबसे प्रिय साथी है। मैं चाहता हूं कि इसे वही व्यक्ति ले जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। गांव में हलचल मच गई। अब हर कोई सोचने लगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। दो, मेरी सबसे मूल्यवान चीज, मेरी पुरानी टोपी गांव के सबसे ईमानदार आदमी को दी जाए। लेकिन गांव में कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि वह सबसे ईमानदार है, क्योंकि अगर कोई खुद को सबसे ईमानदार कहे तो क्या वह सच में ईमानदार होगा। 3, मेरा घर उसे मिलेगा जो कभी झूठ नहीं बोलता। गांव में सभी एक दूसरे को देखने लगे। क्या कोई ऐसा था जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। 4, मेरी सारी किताबें उसे दी जाएंगी जो बिना पढ़े ही सबसे ज्ञानी हो। यह शर्त सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। बिना पढ़े ज्ञानी होने का क्या मतलब। 5, मेरे बचे हुए पैसे उसे दिए जाएंगे जो यह साबित कर सके कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गांव के अमीर लोग सोच में पड़ गए। अगर वे पैसे लेना चाहेंगे तो यह साबित होगा कि उन्हें पैसों की जरूरत है। मुल्ला की वसीयत ने पूरे गांव को उलझन में डाल दिया। लोग बहस करने लगे कि कौन मूर्ख है, कौन सबसे ईमानदार है और कौन सबसे ज्ञानी है। एक दिन गांव के अमीर आदमी ने कहा, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, इसलिए किताबें मुझे मिलनी चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में बुद्धिमान होते तो यह नहीं कहते कि तुम बिना पढ़े ज्ञानी हो, इसलिए किताबें तुम्हें नहीं मिल सकती। एक गरीब आदमी बोला, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए पैसे मुझे मिलें। मुल्ला हंसकर बोले, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होती तो तुम इन्हें मांगते ही क्यों। गांव के लोग बौखला गए। अब तक कोई भी मुल्ला की शर्तों को पूरा नहीं कर सका था। सबसे दिलचस्प मामला गधे का था। सब सोच रहे थे कि सबसे मूर्ख कौन है। आखिरकार गांव के एक स्वार्थी और घमंडी आदमी ने कहा, मैं गधा लेना चाहता हूं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे लेने आए हो तो तुम ही सबसे बड़े मूर्ख हो, और जो खुद को मूर्ख मान ले उसे ही गधा मिलना चाहिए। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी वसीयत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे ईमानदार इंसान वह होता है जो खुद को सबसे ईमानदार न समझे। बिना पढ़े ज्ञानी वही हो सकता है जिसने जिंदगी के अनुभवों से सीखा हो। सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे चतुर समझे। जिसे सच में पैसों की जरूरत नहीं हो वह कभी पैसे मांगेगा ही नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरी वसीयत का असली इनाम तुम्हें मिल चुका है, ज्ञान। गांव के लोग उनकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए और उनकी वसीयत हमेशा के लिए एक सीख बन गई। सीख, कभी कभी जीवन के सबसे गहरे सत्य मजाक और हंसी में छुपे होते हैं। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को लेकर बाजार पहुंचे। उन्होंने सोचा कि इस बार अपने गधे को अच्छे दामों में बेचकर नया गधा खरीद लेंगे। उनका गधा देखने में स्वस्थ था, मजबूत था और कई वर्षों तक उनके काम आया था।
मुल्ला ने मन ही मन तय किया कि वे इसे 50 अशर्फियों में बेचेंगे। जब मुल्ला बाजार पहुंचे तो वहां पर कई लोग अपने अपने जानवर बेच रहे थे। किसी के पास बैल थे, किसी के पास ऊंट तो किसी के पास सुंदर घोड़े। लेकिन जब मुल्ला ने अपने गधे को बेचने के लिए खड़ा किया तो लोग उसकी कीमत पूछने लगे। पहला ग्राहक आया और बोला, मुल्ला, यह गधा कितने में दोगे? मुल्ला बोले, 50 अशर्फिया। यह सुनते ही वह व्यक्ति हंसने लगा। 50 अशर्फिया? इतना महंगा गधा? यह तो बस 5 अशर्फियों का है। दूसरा व्यक्ति भी बोला, हाँ मुल्ला, यह गधा तो पुराना लग रहा है, इसे कोई 10 अशर्फियों में भी नहीं खरीदेगा। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ गए और सबने मिलकर कहना शुरू कर दिया कि मुल्ला का गधा सस्ता होना चाहिए। कोई उसे 7 अशर्फिया देने को तैयार था तो कोई 8। मुल्ला ने यह सब सुना और समझ गए कि अब गधे की सही कीमत मिलने वाली नहीं है। उन्होंने सोचा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे इसे औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के पास हमेशा अनोखे उपाय होते थे। वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर अचानक अपने गधे की रस्सी खोल दी। इसके बाद वे उसे छोड़कर बाजार में घूमने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पोशाक बदल ली और अपने दोस्त को बुलाकर एक नई योजना बनाई। थोड़ी देर में उनका दोस्त आया और चुपचाप गधे के पास खड़ा हो गया। फिर उसने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, अरे वाह, यह तो बहुत ही शानदार गधा है। इसकी चाल तो किसी ऊंट से कम नहीं लगती। इसकी पीठ देखो कितनी मजबूत है। यह तो राजा के दरबार में काम करने लायक है। यह सुनकर पास के लोग चौंक गए। वे अभी तक इस गधे को साधारण समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा संदेह हुआ। फिर एक और व्यक्ति आया जो मुल्ला का दूसरा दोस्त था। उसने भी गधे को ध्यान से देखा और बोला, अरे, यह तो कोई साधारण गधा नहीं है। शायद यह किसी अमीर आदमी के अस्तबल से भाग आया होगा। यह तो देखने में बहुत ही कीमती जान पड़ता है। अब लोगों को शक होने लगा कि कहीं वे इस गधे को गलत समझ तो नहीं रहे। धीरे धीरे बाजार में यह अफवाह फैलने लगी कि यह गधा बहुत खास है। कई लोग इसके पास आकर इसे देखने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर यह सच में इतना खास गधा है तो इसे खरीदने में देर नहीं करनी चाहिए। एक आदमी आया और बोला, मुल्ला, यह गधा मैं 20 अशर्फियों में ले सकता हूं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, माफ करना, अब मैं इसे नहीं बेचूंगा। यह बहुत कीमती गधा है। मैं इसे कम से कम 100 अशर्फियों में बेचूंगा। अब लोगों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण गधा नहीं है। धीरे धीरे बोलियां लगने लगीं। एक आदमी बोला, मैं इसे 50 अशर्फियों में खरीदूंगा। दूसरा बोला, नहीं, मैं 70 में खरीदूंगा। आखिरकार एक अमीर व्यापारी आया और उसने कहा, मैं इसे 120 अशर्फियों में खरीद रहा हूं। मुल्ला ने तुरंत हाँ कर दी और अपना गधा बेच दिया। लोग हैरान थे कि जो गधा कुछ घंटे पहले 10 अशर्फियों में नहीं बिक रहा था, वही अब 120 में बिक गया। जब मुल्ला वापस अपने गांव लौटे तो लोगों ने पूछा, मुल्ला, यह कैसे हुआ कि तुम्हारा गधा इतनी ऊंची कीमत में बिक गया? मुल्ला हंसते हुए बोले, कभी कभी दुनिया को यह बताना पड़ता है कि जो चीज तुम्हारे पास है वह कितनी अनमोल है। जब तक तुम खुद उसकी कीमत नहीं पहचानोगे, लोग भी उसे सस्ता समझेंगे। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी काबिलियत और कीमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी हमें कम ही आंकेगी। अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसे सही तरीके से पेश करो, तभी लोग उसकी असली कीमत समझेंगे। कहानी 6। एक दिन की बात है,
मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। बाजार में तरह तरह की दुकानें सजी हुई थीं, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई बर्तन तो कोई मसाले। हर तरफ चहल पहल थी। मुल्ला अपने पुराने दोस्त हकीम साहब से मिलने निकले थे, लेकिन तभी उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ रखी थीं, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, रसमलाई और भी बहुत कुछ। मुल्ला मिठाइयों को देखकर ललचा गए। उनके मुंह में पानी आ गया, लेकिन जेब खाली थी। अब बिना पैसे के मिठाई कैसे खाएं? यही सोचकर उन्होंने एक तरकीब लगाई। मुल्ला सीधे मिठाई वाले के पास गए और बोले, जनाब, आपकी मिठाइयों की खुशबू तो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। क्या मैं एक टुकड़ा चख सकता हूं? मिठाई वाला भी मुल्ला को जानता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे मुल्ला साहब, आप तो बड़े होशियार हैं, लेकिन मिठाई मुफ्त में नहीं मिलती। पैसे दीजिए, फिर जितनी चाहे उतनी खाइए। मुल्ला थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, अरे भाई, मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूं। पहले मिठाई चखूंगा, अगर अच्छी लगी तो और खरीद लूंगा। मिठाई वाले ने सोचा कि कोई हर्ज नहीं, अगर मुल्ला को पसंद आएगी तो वह जरूर कुछ मिठाइयाँ खरीद लेंगे। उसने एक रसगुल्ला उठाकर मुल्ला को दे दिया। मुल्ला ने उसे चखा और बड़े मजे से खाया। रसगुल्ले का स्वाद लाजवाब था। मुल्ला ने कहा, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। लेकिन यह बताइए, क्या आपकी जलेबी भी इतनी ही अच्छी है? मिठाई वाले को अपनी जलेबियों पर पूरा भरोसा था। उसने झट से एक जलेबी दी और कहा, चखकर देखिए, यह तो और भी बढ़िया है। मुल्ला ने जलेबी खाई और तारीफों के पुल बांध दिए। मिठाई वाला खुश हो गया। अब मुल्ला ने कहा, लड्डू भी तो बड़े मजेदार लग रहे हैं, जरा इनका स्वाद भी तो देखूं। मिठाई वाले ने सोचा कि जब रसगुल्ला और जलेबी पसंद आई तो लड्डू भी खरीद ही लेंगे। उसने झट से एक लड्डू दिया। मुल्ला ने उसे भी चट कर लिया और बड़े मजे से सिर हिलाते हुए बोले, भाई, मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं। अब जरा रसमलाई भी चख लूं। मिठाई वाले को कुछ शक होने लगा, लेकिन वह फिर भी रसमलाई दे बैठा। मुल्ला ने उसे भी चट कर लिया। अब दुकानदार ने कहा, मुल्ला जी, अब तो मिठाइयाँ पसंद आ गई ना? चलिए अब बताइए कितनी मिठाई तौल दूं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मिठाई तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अब मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरा पेट भर गया। जब मैं खरीदने आया था तब भूखा था। अब तो मिठाइयाँ खाकर पेट भर गया, इसलिए अब खरीदने की जरूरत नहीं रही। मिठाई वाला गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अरे मुल्ला, तुमने मेरी इतनी मिठाइयाँ खा लीं और अब कह रहे हो कि खरीदने की जरूरत नहीं। पैसे निकालो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। मुल्ला बड़ी ही मासूमियत से बोले, भाई, जब मैं आया था तब भूखा था। तुम्हारी मिठाइयों को चखने के बाद मेरा पेट भर गया। अब अगर मैं मिठाइयाँ खरीद लूं और खाऊं तो यह तो पेट पर ज्यादती होगी। भला मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं? दुकानदार ने गुस्से में आकर आसपास खड़े लोगों को यह बात बताई। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग मुल्ला की बात सुनकर हंसने लगे। कोई कहने लगा, मुल्ला ने तो कमाल कर दिया, तो कोई कहने लगा, यह तो ठगने का नया तरीका है। मिठाई वाला मुल्ला को पकड़कर काजी के पास ले गया। उसने पूरा किस्सा सुनाया और कहा, काजी साहब, मुल्ला ने मेरी मिठाइयाँ खा लीं और पैसे नहीं दे रहे। आप ही इंसाफ कीजिए। काजी ने मुल्ला की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है मुल्ला? मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सच है काजी साहब। लेकिन आप ही बताइए, मैंने दुकान से कोई मिठाई खरीदी है क्या? काजी ने कहा, नहीं, तुमने कोई मिठाई नहीं खरीदी।
लेकिन तुमने मिठाई खाई है और दुकानदार को उसका पैसा देना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, काजी साहब, जब हम किसी खुशबू को सूंघते हैं तो क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ती है? काजी ने कहा, नहीं, खुशबू सूंघने के पैसे नहीं देने होते। मुल्ला बोले, बस ठीक वैसे ही मैंने मिठाई को देखा, उसकी तारीफ की और थोड़ा सा स्वाद चखा। अब अगर दुकान की खुशबू मुफ्त में सूंघी जा सकती है तो मिठाई के स्वाद की कीमत कैसे हो सकती है? काजी मुस्कुराए और बोले, मुल्ला की बात में तो तर्क है। मिठाई वाले को इससे सीख लेनी चाहिए कि किसी को मुफ्त में चखाने से पहले पैसे की बात साफ कर ले। भीड़ इस फैसले को सुनकर हंसने लगी। मिठाई वाले को समझ आ गया कि मुल्ला ने उसे चालाकी से हरा दिया। मुल्ला ने जाते जाते हंसते हुए कहा, भाई, अगली बार मिठाई चखाने से पहले दाम तय कर लेना, वरना मैं फिर आ जाऊंगा। सब लोग हंस पड़े और मिठाई वाला भी मुस्कुरा दिया। इस तरह मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से बिना पैसे खर्च किए बाजार की सबसे स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद ले लिया। कहानी 7। एक रात की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। चांदनी रात थी और चारों ओर शांति फैली हुई थी। तभी एक चोर दबे पांव मुल्ला के घर में घुस आया। वह इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ खास कीमती चीजें नहीं मिली। चोर धीरे धीरे एक संदूक के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुल्ला जाग गए। उन्होंने चुपचाप स्थिति का जायजा लिया और बिना कोई हंगामा किए धीरे धीरे बिस्तर से उठे। मुल्ला ने चुपचाप चोर की हरकतें देखीं और फिर एक अजीब योजना बनाई। वे धीरे से उठे और खुद ही चोर के सामान की तलाशी लेने लगे। चोर यह देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, भाई, जब तुम मेरे घर में चोरी कर सकते हो तो मैं क्यों न देख लूं कि तुम्हारे पास क्या है। हो सकता है तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज हो। चोर मुल्ला की इस हरकत से हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है। मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ और तुम मुझसे ही चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो भाई, मेरे घर में कुछ है नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम दोनों मिलकर किसी और के घर चलें, जहां सच में चोरी करने लायक कुछ हो। चोर घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तभी मुल्ला ने जोर से आवाज दी, अरे ठहरो, जाते जाते इतना तो बता जाओ कि तुम्हें यहाँ क्या मिला। चोर अब पूरी तरह परेशान हो चुका था और बोला, कुछ नहीं मिला। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और बोले, अरे, मैं भी तो यही कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब तो मान गए ना? सीख। कभी कभी होशियारी और हाजिर जवाबी से सबसे बड़े चोर को भी उलझाया जा सकता है। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में गए। वहां के लोग बहुत होशियार बनने का दिखावा करते थे, लेकिन असल में वे जल्दी ही किसी भी चाल में फंस जाते थे। मुल्ला ने सोचा, क्यों न इन सबको थोड़ा मजा चखाया जाए। मुल्ला गांव के चौक पर जाकर जोर से चिल्लाए, सुनो सुनो, कल रात चांद आकाश से गिरने वाला है। गांव के लोगों ने यह सुना और हंसने लगे, मुल्ला, क्या बकवास कर रहे हो? चांद कभी गिर सकता है क्या? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाया और बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर विश्वास नहीं है तो कल आधी रात को गांव के कुएं में झांककर देख लेना, चांद वहीं गिरा हुआ मिलेगा। गांव वालों को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि क्या पता सच हो जाए। जैसे ही अगली रात हुई, पूरा गांव उत्सुकता से कुएं के पास इकट्ठा हो गया। सबने कुएं में झांक कर देखा और उन्हें सच में चांद पानी में दिखाई दिया। गांव वाले हैरान हो गए, अरे, मुल्ला सही कह रहे थे, चांद कुएं में गिर गया।
अब वे चांद को निकालने के लिए रस्सियां और बाल्टियां लाने लगे। कुछ लोग तो कुएं में उतरने तक को तैयार हो गए। मुल्ला की चालाकी। लेकिन तभी मुल्ला जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्खो, जो चांद तुम कुएं में देख रहे हो वह असल में आकाश में चमकते चांद का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। गांव वालों ने ऊपर देखा और पाया कि सच में चांद अपनी जगह पर चमक रहा था। अब वे समझ गए कि मुल्ला ने उनकी नासमझी का मजाक बना दिया था। वे सब शर्मिंदा होकर बोले, मुल्ला, तुमने हमें उल्लू बना दिया। मुल्ला हंसते हुए बोले, नहीं भाइयों, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश की है। अगली बार किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास मत करना। सीख। हर बात को सोच समझकर परखना जरूरी है, नहीं तो कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है। कहानी 9। गांव में एक कुत्ता था जो बेहद चालाक और शरारती था। वह कभी किसी की रोटी उठा लेता तो कभी किसी के कपड़े खींचकर भाग जाता। लोग उससे तंग आ चुके थे, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। गांव के एक अमीर आदमी हाजी शेख को उस कुत्ते से खास दुश्मनी थी। एक दिन जब वह नया जूता पहनकर निकला तो वही कुत्ता आया और उसका एक जूता मुंह में दबाकर भाग गया। हाजी शेख गुस्से से चिल्लाया, इस कमबख्त कुत्ते को पकड़कर मार डालना चाहिए। अगले दिन मुल्ला गांव के चौराहे पर खड़े हुए और जोर से बोले, सुनो सुनो, मैंने एक अद्भुत विद्या सीख ली है। मैं कुत्ते को इंसान बना सकता हूं। गांव वालों ने जब यह सुना तो हक्के बक्के रह गए। किसी ने कहा, अरे, यह कैसे संभव है? तो किसी ने कहा, मुल्ला मजाक कर रहा होगा। लेकिन हाजी शेख को यह सुनकर खुशी हुई। वह भागते हुए आया और बोला, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो इस शरारती कुत्ते को इंसान बना दो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और कुछ शर्तें भी हैं। मुल्ला ने सबको बताया कि यह प्रक्रिया 7 दिन चलेगी। पहले दिन उन्होंने कुत्ते को नहलाया और साफ सुथरा किया। दूसरे दिन उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए। तीसरे दिन उसे खाने के लिए शाही पकवान दिए गए। चौथे दिन मुल्ला ने उसे गांव के अमीर लोगों के साथ बिठाया। 5वें दिन उन्होंने कहा, अब इसे बात करने की तमीज सिखानी होगी। गांव वाले अब और भी ज्यादा हैरान थे। वे सोच रहे थे कि क्या सच में यह कुत्ता इंसान बनने वाला है। 7वें दिन मुल्ला ने कुत्ते को गांव के चौपाल पर लाकर खड़ा कर दिया और जोर से कहा, लो भाइयों, यह अब इंसान बन चुका है। गांव वाले चौंक गए, कैसे? यह तो अब भी कुत्ता ही दिखता है। मुल्ला हंसकर बोले, अरे मूर्खो, इंसान बनने के लिए केवल शक्ल बदलने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अमीरों के साथ बैठ जाते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आदतें वही रहती हैं, लालच, चोरी, दूसरों को परेशान करना। फिर उन्होंने हाजी शेख की ओर देखा और बोले, अब बताओ हाजी साहब, इस कुत्ते में और कुछ अमीर लोगों में क्या फर्क है? गांव वाले समझ गए कि मुल्ला ने मजाक के बहाने एक गहरी सच्चाई बता दी थी। सिर्फ दिखावा करने से कोई इंसान नहीं बनता, असली इंसानियत उसके व्यवहार में होती है। हाजी शेख और गांव के बाकी लोग चुप हो गए और मुल्ला की इस मजाकिया लेकिन गहरी सीख पर हंस भी पड़े और सोचने भी लगे। सीख। इंसान कपड़ों, पैसे या दिखावे से नहीं बनता, बल्कि उसके काम और व्यवहार से बनता है। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चौक पर बैठे थे कि तभी 4 अजीबोगरीब लोग आपस में झगड़ते हुए वहां आ गए। वे चारों खुद को सबसे ज्यादा समझदार बता रहे थे और एक दूसरे को मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला को मजा आया और उन्होंने कहा,
अगर तुम लोग सच में समझदार हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जो सबसे अच्छा जवाब देगा वही असली बुद्धिमान होगा। चारों झगड़ना बंद कर मुल्ला की ओर देखने लगे और बोले, ठीक है मुल्ला, पूछो अपना सवाल। मुल्ला ने आंखें घुमाई और पूछा, अगर तुम लोगों के पास एक ऊंट, एक टोकरी भर अंडे और एक बकरी हो और तुम्हें नदी पार करनी हो तो कैसे करोगे? चारों ने सोचना शुरू किया। पहले मूर्ख का जवाब। पहले व्यक्ति ने सोचा और बोला, ये तो बहुत आसान है। मैं ऊंट पर बैठूंगा, बकरी को गोद में रखूंगा और अंडों की टोकरी अपने सिर पर रखकर नदी पार कर लूंगा। मुल्ला हंसे और बोले, लेकिन अगर ऊंट लड़खड़ा गया और तुम गिर पड़े तो? पहला व्यक्ति चुप हो गया। दूसरे मूर्ख का जवाब। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं पहले ऊंट को नदी में तैरा दूंगा, फिर बकरी को खुद कंधे पर रखूंगा और अंडों की टोकरी अपने पैरों से धकेलता हुआ पार कर दूंगा। मुल्ला बोले, अगर बकरी डर गई और पानी में गिर गई तो फिर क्या करोगे? दूसरा व्यक्ति भी निरुत्तर हो गया। तीसरे मूर्ख का जवाब। तीसरे व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, मैं पहले ऊंट को नदी के इस किनारे से जोर से धक्का दूंगा ताकि वो दूसरे किनारे पहुंच जाए। फिर बकरी को फेंकूंगा और आखिर में अंडों की टोकरी भी उछाल दूंगा। मुल्ला हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, अगर ऊंट बीच में ही डूब गया, बकरी डरकर भाग गई और अंडे टूट गए तो फिर क्या करोगे? तीसरा व्यक्ति सिर झुकाकर बैठ गया। चौथे मूर्ख का जवाब। अब चौथे व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुल्ला, मैं सबसे पहले एक नाव खोजूंगा और आराम से सबको उसमें बैठाकर नदी पार कर लूंगा। मुल्ला चौंके और बोले, अरे वाह, तो असली समझदार तो तुम निकले। बाकी तीनों उसकी ओर देखने लगे और चिल्लाए, नहीं, ये सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने सबसे आसान तरीका सोचा और हम इतनी मेहनत कर रहे थे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर तय हो गया, असली बुद्धिमान वह है जो सबसे आसान और सही रास्ता चुने, ना कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करके भी गलत कर बैठे। सीख। समझदारी मेहनत में नहीं बल्कि सही तरीके से सोचने में होती है। कहानी 11। मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखा न्याय। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में दो आदमी आपस में झगड़ते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों बहुत गुस्से में थे और अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पहला आदमी बोला, मुल्ला जी, मैं सही कह रहा हूं। यह आदमी मेरा पैसा नहीं लौटा रहा। मैंने इसे 100 अशर्फियां उधार दी थीं। अब यह मुकर रहा है। दूसरा आदमी बोला, यह झूठ बोल रहा है मुल्ला जी। मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया। यह मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। मैं रात में खुदा से प्रार्थना करूंगा और सुबह इसका हल निकालूंगा। अनोखा न्याय। अगले दिन सुबह मुल्ला ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, कल रात मुझे सपने में खुदा का संदेश मिला है। इसमें कहा गया है कि इस झगड़े को सुलझाने के लिए हमें सच्चाई की परीक्षा लेनी होगी। दोनों आदमी चौंक गए और पूछा, कैसी परीक्षा मुल्ला जी? मुल्ला बोले, हम सब जानते हैं कि सच और झूठ की पहचान करने के लिए ईमानदारी की परीक्षा जरूरी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों को एक तालाब में डुबोएंगे। जो सच बोल रहा होगा वह नहीं डूबेगा और जो झूठा होगा वह डूब जाएगा। यह सुनकर उधारी न चुकाने वाला आदमी घबरा गया। उसने झट से कहा, मुल्ला जी, माफ करिए, मुझे डुबोने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि मैंने 100 अशर्फियां उधार ली थीं और मैं अब उन्हें वापस कर दूंगा। गांव वाले हंसने लगे और पहले आदमी को उसका पैसा मिल गया। सीख।
मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता ने बिना किसी सख्त सजा के सच को बाहर ला दिया। कभी कभी मजेदार तरीकों से भी न्याय पाया जा सकता है। कहानी 12। एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को लेकर बाजार में जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग उनसे मजाक करने लगे। मुल्ला, तुम्हारा गधा ज्यादा अक्लमंद है या तुम? एक व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, चलिए हम एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं साबित कर दूं कि मेरा गधा तुमसे ज्यादा समझदार है तो तुम्हें मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना गधा दे दूंगा। लोगों को मजा आने लगा, वे तुरंत राजी हो गए। मुल्ला ने सबसे पहले गधे को पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर उन्होंने उसके सामने एक कटोरी पानी और एक थाली में सोने के सिक्के रखे। गधे ने बिना कोई देर किए पानी पी लिया और सिक्कों को नजरअंदाज कर दिया। अब मुल्ला ने वही परीक्षा वहां मौजूद एक आदमी पर लागू की। उन्होंने उसे पानी और सोने के सिक्के दिखाए और पूछा, तुम्हें इनमें से क्या चाहिए? वो आदमी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सोने के सिक्के। पानी तो कहीं भी मिल जाएगा। मुल्ला ने तालियां बजाते हुए कहा, देखो, मेरा गधा इंसानों से ज्यादा अक्लमंद है। उसने वो चीज चुनी जो उसकी असली जरूरत थी, पानी। और इंसान ने लालच में आकर सोने के सिक्के चुने जो अभी उसकी जरूरत नहीं थे। सब लोग चुप हो गए और सोचने लगे कि वाकई मुल्ला ने अपनी शर्त जीत ली थी। फिर मुल्ला बोले, इंसान की असली अक्ल उसकी जरूरतों को समझने में है, न कि बेवजह की इच्छाओं में खो जाने में। सब लोग हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर सोचने की लकीरें भी साफ दिख रही थीं। सीख, कई बार हम वो चीजें चुन लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती, सिर्फ लालच में। लेकिन असली समझदारी वही है जो हमें अपनी असली जरूरतों की पहचान कराए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक जूते की दुकान पर पड़ी। उनके पुराने जूते पूरी तरह घिस चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न एक नया जोड़ा खरीदा जाए। वे दुकान में घुसे और दुकानदार से बोले, मुझे एक अच्छा और मजबूत जूता दिखाओ। दुकानदार ने कई तरह के जूते दिखाए, लेकिन मुल्ला को कोई पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक सुंदर चमचमाता हुआ जूता पसंद किया। उन्होंने उसे पहना, थोड़ी दूर चले और फिर दुकानदार से पूछा, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार चालाक था। उसने सोचा कि मुल्ला से ज्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मुल्ला साहब, यह बहुत ही खास जूता है। इसकी कीमत 10 अशर्फिया है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्या तुम इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते? दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुल्ला जी, यह जूता बहुत टिकाऊ है और आपकी जिंदगी को आरामदायक बना देगा। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर एक पैर पर खड़े होकर बोले, यह बताओ, यह जूता नया है, लेकिन मेरा पैर तो पुराना है। तो यह तय कैसे होगा कि जूते की कीमत ज्यादा है या मेरे पैर की? दुकानदार हंसते हुए बोला, मुल्ला जी, पैर का जूते से क्या मुकाबला? पैर तो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन यह जूता नया है और आपकी सुविधा के लिए है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं भी कह रहा हूं। अगर पैर ही पुराना है और यह नया जूता उसे तकलीफ दे तो इसका क्या फायदा? और अगर यह मेरे पुराने पैर को आराम नहीं दे सकता तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों? दुकानदार को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बाजार में खड़े लोग हंसने लगे और दुकानदार को अपनी गलती महसूस हुई। उसने मुल्ला से कहा, ठीक है मुल्ला जी, आपके लिए मैं कीमत कम कर सकता हूं। ठग की हार और मुल्ला की जीत। मुल्ला ने आखिरकार उचित दाम पर जूता खरीदा और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकले।
बाजार के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी पर हंस रहे थे और दुकानदार शर्मिंदा खड़ा था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी चालाक लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज की कीमत उसके असली उपयोग और महत्व के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि उसकी दिखावटी चमकधमक पर। मुल्ला ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि असली समझदारी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों में होती है। कहानी 14। गर्म दोपहर में मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे चाय पी रहे थे, जब अचानक गांव का एक आदमी तेजी से उनकी ओर आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में आग जल रही थी। मुल्ला, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, आदमी चिल्लाया। मुल्ला ने चाय की एक चुस्की ली और शांत भाव से पूछा, लेकिन मैंने किया क्या? आदमी गुस्से में कांपते हुए बोला, तुमने कल बाजार में कहा था कि जो आदमी बिना सोचे समझे गुस्सा करता है वह मूर्ख होता है। मुल्ला मुस्कुराए तो क्या? सबने मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया। क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा? गांव वाले अब तक पास आकर खड़े हो चुके थे। सब यह देखने को उत्सुक थे कि मुल्ला इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। मुल्ला ने आदमी की ओर देखा और बोले, मुझे माफ कर दो। आदमी चौंका, क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो, मुल्ला ने दोबारा कहा। लेकिन आदमी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह गर्जा, माफी मांगने से क्या होगा? मुझे तुम्हारी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर मुझे दंड दो। गांव वाले फुसफुसाने लगे, मुल्ला को क्या हो गया? यह आदमी तो गुस्से में पागल हो रहा है। गुस्साए आदमी ने कहा, हाँ, दंड तो मिलेगा। मैं तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारूंगा। यह सुनकर गांव वालों की आंखें फैल गईं। अब तो मामला गंभीर हो गया। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। आदमी चिल्लाया, अब क्या? मुल्ला बोले, मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दे सके तो तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। गांव वाले उत्सुक हो गए, अब क्या होगा? आदमी घूरते हुए बोला, पूछो। मुल्ला ने धीरे से पूछा, अगर कोई आदमी नदी में गिर जाए और उसे तैरना न आता हो तो उसे क्या करना चाहिए? आदमी तुरंत बोला, वह बचाव के लिए हाथ पैर मारेगा। मुल्ला मुस्कुराए, और अगर कोई उसे डूबने से बचाने आए तो क्या उसे उस आदमी पर गुस्सा करना चाहिए? आदमी चौंक गया, नहीं, उसे खुश होना चाहिए। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, तो फिर जब मैंने तुम्हें गुस्से की नदी में डूबने से बचाने की कोशिश की तो तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? आदमी हक्का बक्का रह गया। गांव वाले हंसने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, गुस्से में इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की बात कही, लेकिन असल में तुम अपने ही क्रोध के कारण मूर्खता कर रहे थे। गुस्से में कामपता आदमी अब चुप हो गया। उसकी आंखों में समझदारी की चमक आ गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुल्ला, तुम सही कहते हो। गुस्से में मैं अपना ही नुकसान कर रहा था। मुल्ला हंसे, यही तो कह रहा था। धैर्य रखो और देखो कि तुम्हारा गुस्सा खुद ही उड़ जाएगा। अंत में गांव वालों ने तालियां बजाईं और गुस्साए आदमी ने खुद आगे बढ़कर मुल्ला के पैर छू लिए। उसने कहा, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया, मुल्ला। अब से मैं गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, याद रखना, गुस्सा आग की तरह होता है। अगर इसे हवा दी तो यह सब कुछ जला देगा,
लेकिन अगर इसे बुझाना चाहो तो पानी का काम सिर्फ धैर्य ही कर सकता है। गांव में हंसी खुशी का माहौल बन गया और सबने मुल्ला के इस अनोखे न्याय की वाहवाही की। कहानी 15। गांव में उस दिन बड़ी हलचल थी। चौपाल के बीचों बीच दो आदमी एक दूसरे से झगड़ रहे थे और चारों तरफ भीड़ जमा थी। यह मेरी बकरी है, पहला आदमी चिल्लाया। झूठ, यह मेरी बकरी है, दूसरा आदमी गरजा। मामला इतना बिगड़ गया कि लोग पंचायत के पास गए, लेकिन जब सरपंच नहीं मिले तो किसी ने कहा, क्यों न मुल्ला नसरुद्दीन को जज बना दिया जाए। गांव वालों को यह विचार बहुत पसंद आया, क्योंकि वे जानते थे कि मुल्ला की बुद्धिमानी में कोई जवाब नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया और पंचायत में कुर्सी पर बैठा दिया गया। मुल्ला, अब तुम जज हो। फैसला करो कि बकरी असल में किसकी है। मुल्ला ने दोनों आदमियों को ध्यान से देखा, फिर गंभीरता से बोला, ठीक है, बकरी को यहां लाओ। गांव वालों ने बकरी को मुल्ला के सामने ला खड़ा किया। बकरी बड़ी मासूमियत से घास चबा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह झगड़े का कारण बन चुकी है। मुल्ला ने दोनों से पूछा, तुम दोनों में से कौन इस बकरी को ज्यादा प्यार करता है? दोनों एक साथ बोले, मैं। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो अब इसका हल एक परीक्षा से होगा। मुल्ला ने बकरी की रस्सी पकड़ी और दोनों आदमियों को आदेश दिया, तुम दोनों इस रस्सी को पकड़ो और अपनी तरफ खींचो। जो इसे अपनी तरफ खींच लेगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों आदमी बकरी की रस्सी पकड़कर खींचने लगे, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। पहला आदमी पूरी ताकत से बकरी को अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन दूसरा आदमी रस्सी छोड़कर पीछे हट गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, फैसला हो गया। मुल्ला खड़े हुए और बोले, असल में यह बकरी उसी आदमी की है जिसने रस्सी छोड़ दी। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? मुल्ला ने समझाया, जो सच्चा मालिक होता है वह अपने पशु को तकलीफ में नहीं देख सकता। यह आदमी बकरी को खींचकर तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने रस्सी छोड़ दी, जबकि दूसरा आदमी लालच में आकर उसे खींचता रहा। इसलिए बकरी का असली मालिक वही है जिसने रस्सी छोड़ी। गांव में तालियां बज उठीं, हंसी का तूफान। तभी पहला आदमी चिल्लाया, नहीं मुल्ला, यह गलत है। मैं इस बकरी का असली मालिक हूं। मुल्ला हंसते हुए बोले, तो फिर यह बताओ, बकरी तुम्हारी है, लेकिन क्या वह तुम्हें पहचानती है? मुल्ला ने बकरी की ओर इशारा किया। बकरी धीरे धीरे चलकर उस आदमी के पास गई जिसने रस्सी छोड़ दी थी। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मुल्ला का न्याय सबसे अनोखा है। राजा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने खुद मुल्ला को दरबार में बुलाकर कहा, अगर ऐसे ही अनोखे न्याय करने लगो तो जल्द ही तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय करना आसान है, लेकिन सबसे कठिन यह देखना है कि लोग अपनी ही गलती पर हंसना सीख जाएं। गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े और व्यापारी, जिसने मुल्ला को कई बार हराने की कोशिश की थी, सिर झुकाकर सोचने लगा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुल्ला खुद किसी मामले में फंस जाएगा? लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या मुल्ला कभी किसी ऐसे विवाद में फंसेगा जहां खुद का बचाव करना मुश्किल होगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला खुद फंस गया। व्यापारी मुल्ला नसरुद्दीन को हराने के कई प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार असफल होता रहा। अब उसने ठान लिया था कि मुल्ला को खुद ही किसी मामले में फंसा दिया जाए। एक दिन उसने राजा से कहा,
महाराज, मुल्ला हमेशा न्याय करता है, लेकिन क्या वह अपने ही फैसले पर चल सकता है? क्यों न इस बार उसे खुद को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाए। राजा को यह विचार दिलचस्प लगा और उन्होंने घोषणा कर दी, मुल्ला नसरुद्दीन पर झूठे न्याय का आरोप लगाया जाता है। अब देखना यह है कि वह खुद को इस आरोप से बचा पाता है या नहीं। मुल्ला पर लगा आरोप। मुल्ला को दरबार में बुलाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम न्याय तो करते हो, लेकिन खुद कभी किसी फैसले के दायरे में नहीं आते। आज तुम्हें अपने ही बनाए नियमों पर खुद को निर्दोष साबित करना होगा। गांव वालों में खलबली मच गई। अब देखना मजेदार होगा। तो क्या इस बार मुल्ला बच पाएगा? मुल्ला का जवाब। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या? मुल्ला ने स्वीकार कर लिया। राजा ने चौंक कर पूछा, तो फिर तुम्हें दंड दिया जाए? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं दोषी हूं तो फिर दोषियों को माफ करने का अधिकार भी अदालत के पास ही होता है। और आज अदालत में खुद हूं, तो मैं खुद को माफ करता हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुमने फिर अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया। अब हम मान गए कि तुमसे जीतना नामुमकिन है। व्यापारी ने हार मान ली और कहा, मुल्ला, अब मैं समझ गया कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी किया जाता है। गांव वालों ने ताली बजाई और मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली न्याय है। जहां हंसी हो वहीं खुशी होती है। कहानी 16। एक दिन बाजार में खूब हलचल थी। कोई अनाज खरीद रहा था, कोई मसाले। तभी एक अमीर व्यापारी ऊंची आवाज में कहने लगा, दुनिया में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? गांव के लोग बोले, मुल्ला नसरुद्दीन। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर मुल्ला सच में इतना चतुर है तो मैं उससे एक शर्त लगाता हूं। अगर वह जीत गया तो मैं उसे 100 अशर्फिया दूंगा, लेकिन अगर हारा तो उसे मेरा गधा 1 साल तक मुफ्त में चराना होगा। गांव वाले हंस पड़े, वाह, ये तो मजेदार होगा। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, शर्त मंजूर है। बताइए क्या करना होगा? व्यापारी ने चालाकी से कहा, मुल्ला, मैं तुम्हें एक कांच की बोतल देता हूं। तुम्हें बिना बोतल तोड़े, बिना ढक्कन हटाए इस बोतल में एक पूरा खरबूजा डालना होगा। गांव में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। अरे, ये तो नामुमकिन है। खरबूजा इतना बड़ा और बोतल इतनी छोटी। मुल्ला मुस्कुराए, कुछ देर सोचा और फिर बोले, बस 1 साल का समय चाहिए। व्यापारी ठहाका लगाकर बोला, तुम्हें 1 साल की मोहलत दी जाती है। 1 साल बाद गांव के चौपाल में भीड़ जमा थी। सभी लोग उत्सुक थे कि मुल्ला ने ये नामुमकिन काम कैसे कर दिखाया। मुल्ला एक कपड़े में लपेटकर वही बोतल लेकर आए और सबके सामने रख दी। अंदर एक पूरा खरबूजा था। व्यापारी अवाक रह गया। ये कैसे किया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य और चतुराई से हर काम संभव है मेरे दोस्त। फिर उन्होंने राज खोला। 1 साल पहले जब उसे यह शर्त दी गई थी, तब उन्होंने एक नन्हा खरबूजा बोतल के अंदर डाल दिया और उसे बेल से जोड़ दिया। धीरे धीरे बेल ने उसे बड़ा कर दिया और वह बोतल के अंदर ही बढ़ता रहा। अब यह एक पूरा खरबूजा बन चुका था, बिना बोतल को तोड़े या ढक्कन हटाए। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और व्यापारी को अपनी हार माननी पड़ी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब व्यापारी ने मुल्ला को 100 अशर्फिया दी तो मुल्ला ने ठहाका लगाकर कहा, अब तो मुझे भी एक शर्त लगाने का हक है ना? व्यापारी ने घूरते हुए कहा, ठीक है, बोलो।
मुल्ला ने कहा, अगर मैं एक गधे को सोने से भी महंगा बेच दूं तो? गांव में सन्नाटा छा गया। गधा? सोने से महंगा? क्या ये संभव है? व्यापारी ने आंखें घुमाकर कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। अब अगली कहानी में देखिए मुल्ला कैसे अपने गधे की कीमत सोने से भी ज्यादा कर देते हैं। क्या व्यापारी फिर से हार जाएगा? क्या मुल्ला का कोई नया खेल है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, गधे की कीमत एक अजीब सौदा। गधे की कीमत एक अजीब सौदा। गांव में चर्चा जोरों पर थी। हर कोई यही सोच रहा था, गधा सोने से महंगा? ये कैसे हो सकता है? व्यापारी अपनी मूछें ऐंठते हुए हंसा, मुल्ला, तुम फिर से अपनी चालाकी दिखाने चले हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्त लग गई। अगर मैं अपने गधे को सोने से महंगे दाम पर बेच दूं तो तुम्हें अपनी सारी संपत्ति मुझे देनी होगी। व्यापारी ने ताली बजाकर कहा, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें मेरी दुकान पर नौकर बनकर काम करना होगा। गांव वाले हंस पड़े, अब मजा आएगा। अगले दिन मुल्ला ने अपने गधे को नहलाया, चमकीली चादर ओढ़ाई और उसके गले में एक तख्ती लटका दी। फिर उसे गांव के बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांव वालों ने तख्ती पढ़ी और दंग रह गए। इस गधे की कीमत 10 सोने की मोहरें। लोग ठहाके लगाने लगे, अरे मुल्ला, यह गधा कोई जादूगर है क्या? इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह गधा नहीं, एक अनमोल अवसर है। गांव का एक अमीर जमींदार बोला, कैसा अवसर? मुल्ला बोले, देखो, यह गधा सिर्फ गधा नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अगर कोई इसे खरीद ले तो मैं उसे मुफ्त में अपना सबसे कीमती रहस्य दूंगा। लोग हैरान रह गए, कैसा रहस्य? मुल्ला ने रहस्यमय स्वर में कहा, ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। अब लोग सोच में पड़ गए। अगर यह सच हुआ तो यह गधा सोने से भी कीमती साबित हो सकता है। अगर मुल्ला ने खरबूजे वाली शर्त जीत ली थी तो यह भी सच हो सकता है। गांव का एक धनी व्यापारी झट से बोला, मैं इस गधे को खरीदता हूं। उसने तुरंत 10 सोने की मोहरें मुल्ला को दे दी और कहा, अब मुझे वह रहस्य बताओ। मुल्ला हंसकर उसके कान में फुसफुसाए, अगर तुम किसी चीज को अनमोल कहो और लोग उस पर विश्वास कर लें तो उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। व्यापारी भौंचक्का रह गया, लेकिन सौदा हो चुका था। गांव में तालियां बजने लगीं और व्यापारी जिसने पहले शर्त लगाई थी गुस्से से लाल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हारने के बाद भी व्यापारी ने आंखें मिचमिचाते हुए सोचा, अब मैं मुल्ला से अगली बार जरूर बदला लूंगा। और यही सोचते हुए उसने एक और चाल चली, अगर मुल्ला इतना ही चतुर है तो देखता हूं कि वह इस बार कैसे बचता है। आगे की कहानी में जब व्यापारी मुल्ला को एक ऐसी चुनौती देगा जिससे बच निकलना नामुमकिन होगा, क्या इस बार मुल्ला हार जाएगा या फिर उसकी चतुराई से एक और चमत्कार होगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसरुद्दीन और राजा की चुनौती। गांव में हलचल मच गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को सोने से भी महंगे दाम पर बेच दिया था। लेकिन वह व्यापारी जो मुल्ला को हराने की शर्त लगा चुका था अब और भी गुस्से में था। उसने मन ही मन सोचा, अब की बार मैं ऐसी चुनौती दूंगा कि मुल्ला बच ही नहीं पाएगा। इसी सोच में उसने नगर के राजा से मुलाकात की। राजा, जो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था, व्यापारी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, अगर मुल्ला सच में इतना चतुर है तो उसे मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगले दिन नगर के दरबार में सभा लगी।
राजा ने मुल्ला को बुलवाया और बोले, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो। क्या यह सच है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां तक संभव है महाराज। राजा ने अपनी मूछें ऐंठी और बोले, तो फिर यह समस्या सुलझाओ। राजा ने अपनी उंगली से 2 मिट्टी के बर्तन दिखाए। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। इनमें से एक बर्तन अनमोल है और दूसरा बिल्कुल बेकार। तुम्हें बिना छुए, बिना सूंघे या उठाए बताना होगा कि कौन सा कीमती है और कौन सा बेकार। गांव के लोग हैरान रह गए। अरे, यह तो नामुमकिन है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब देखता हूं मुल्ला कैसे बचता है। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई और दोनों बर्तनों को गौर से देखने लगे। कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज, क्या मैं दरबार के सबसे मूर्ख आदमी से मदद ले सकता हूं? राजा चौंक गए। मूर्ख आदमी? मुल्ला बोले, जी हाँ, मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, इसलिए शायद वह सही उत्तर बता सके। राजा हंस पड़े और बोले, ठीक है, जाओ और ढूंढ लाओ दरबार का सबसे मूर्ख व्यक्ति। मुल्ला चारों ओर देखने लगे। फिर वे धीरे धीरे चलते हुए व्यापारी के पास पहुंचे और बोले, आओ भाई, तुम्हारी जरूरत पड़ गई। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। व्यापारी गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, मैं मूर्ख नहीं हूं। मुल्ला ने सिर हिलाया, तो फिर ठीक है, अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो खुद ही बता दो कि कौन सा बर्तन अनमोल है और कौन सा बेकार। व्यापारी बुरी तरह फंस चुका था। अगर वह जवाब देता तो खुद को मूर्ख साबित कर देता, और अगर नहीं देता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम सच में बहुत चतुर हो। यह चुनौती तुमने जीत ली। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली बुद्धिमान वही होता है जो मूर्खता को भी समझदारी में बदल दे। व्यापारी गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सोचा, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि मुल्ला के होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब व्यापारी ने मुल्ला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए, मुल्ला की चतुराई झूठी है। वह केवल शब्दों का खेल खेलता है। अगर वह सच में ज्ञानी है तो उसे सबसे कठिन सवाल का उत्तर देना चाहिए। राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अब अगली चुनौती में मुल्ला को एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देना असंभव है। अब क्या होगा? क्या मुल्ला इस बार हार जाएगा या फिर उसकी चतुराई एक और करिश्मा करेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, असंभव सवाल और मुल्ला का जवाब। राजा के दरबार में हलचल मची थी। व्यापारी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए एक नई चाल चली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुल्ला की चतुराई बस शब्दों का खेल है। अगर वह सच में इतना ज्ञानी है तो उसे एक ऐसा सवाल पूछिए जिसका जवाब देना असंभव हो। राजा ने कुछ सोचा और फिर अपनी मूछें ऐंठकर बोले, मुल्ला, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो इस सवाल का जवाब दो। मुल्ला ने सिर झुकाया और विनम्रता से बोले, आदेश करें महाराज। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ मुल्ला, इस दुनिया में वह कौन सा सत्य है जो झूठ भी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे, ये तो असंभव सवाल है। सत्य और झूठ साथ में कैसे हो सकते हैं? अब तो मुल्ला की हार पक्की है। व्यापारी मुस्कुरा उठा, अब देखता हूं मुल्ला कैसे बचता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन क्या मैं इसे अपने तरीके से दे सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया, बिल्कुल।
मुल्ला ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों और गांव वालों की ओर देखा और फिर ऊंची आवाज में बोले, महाराज, यह बात सत्य है कि यह व्यापारी दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। व्यापारी की छाती गर्व से फूल गई। वह राजा की ओर देख मुस्कुराने लगा। लेकिन तभी मुल्ला ने आगे कहा, और यह बात झूठ भी है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। व्यापारी का चेहरा लटका पड़ा। उसने गुस्से से कहा, यह कैसी बेकार की बात है। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, देखो महाराज, मैंने कहा कि यह सत्य है कि व्यापारी सबसे बुद्धिमान है और उसने इसे मान भी लिया। लेकिन जब मैंने कहा कि यह झूठ भी है तो इसने गुस्सा कर दिया। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ बातें एक ही समय में सत्य भी होती हैं और झूठ भी, बस मानने वाले की सोच पर निर्भर करता है। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, वाह मुल्ला, तुम्हारा जवाब कमाल का है। गांव वाले ताली बजाने लगे और व्यापारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब व्यापारी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई थी कि उसने मुल्ला से बदला लेने के लिए एक और चाल चली। इस बार उसने राजा के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया। महाराज, यह मुल्ला केवल बातों में माहिर है, लेकिन असली बुद्धिमान वह होता है जो भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सके। राजा ने सोचा, हम सही कहा। अगर मुल्ला इतना चतुर है तो क्या वह अपनी ही किस्मत का हाल जान सकता है। राजा ने घोषणा कर दी, अब अगली परीक्षा में मुल्ला को अपने भविष्य की सही भविष्यवाणी करनी होगी। अगर वह गलत निकला तो उसे दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। अब क्या होगा? क्या मुल्ला अपने भविष्य को सही सी बता पाएंगे, या इस बार उनकी चतुराई नहीं चलेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की आखिरी भविष्यवाणी। राजा के दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या इस बार मुल्ला नसरुद्दीन हार जाएगा? व्यापारी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने राजा के कान में जहर घोल दिया था। महाराज, असली ज्ञानी वही होता है जो अपने भविष्य की सही सी भविष्यवाणी कर सके। अगर मुल्ला इतना चतुर है तो उसे आज अपनी किस्मत का हाल बताना होगा। राजा ने गहरी आवाज में घोषणा की, मुल्ला, अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच निकली तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस नगर से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों की सांसें थम गईं। अब तो मुल्ला भी नहीं बच पाएगा। भविष्य कोई कैसे जान सकता है? मुल्ला ने ठंडी सांस ली, अपनी पगड़ी ठीक की और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे यह परीक्षा स्वीकार है महाराज। मुल्ला ने चारों ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरी भविष्यवाणी यह है कि आज मैं मरने वाला हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा चौंक गए। क्या? व्यापारी भी हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह रहा है? मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, जी हां, या तो आज मेरी मौत होगी या फिर आपकी। राजा घबरा गए। उन्होंने अपनी तलवार के दस्ते को कसकर पकड़ लिया और बोले, तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, महाराज, यह निश्चित है कि आज या तो मेरी मृत्यु होगी या फिर आप किसी अनहोनी का शिकार होंगे। अब राजा सोच में पड़ गए। अगर वह मुल्ला को सजा देते और वह सच में मर जाता तो इसका मतलब उसकी भविष्यवाणी सही थी। लेकिन अगर मुल्ला जिंदा रहता तो भी भविष्यवाणी सही साबित होती, क्योंकि राजा पर संकट आ सकता था। व्यापारी परेशान हो गया, महाराज, इसे नगर से निकालिए। लेकिन राजा ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अगर मैंने इसे नगर से निकाला और कुछ अनहोनी हो गई तो? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले,
मुल्ला, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो या न हो, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। तुम आजाद हो। गांव में हंसी के ठहाके गूंज उठे। मुल्ला ने फिर अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया था। व्यापारी गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सोचा, अब की बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे मुल्ला कभी बच नहीं पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब व्यापारी ने मुल्ला के खिलाफ एक आखिरी चाल चली। उसने राजा से कहा, अगर मुल्ला इतना ही चतुर है तो उसे सबसे कठिन सवाल का जवाब देना होगा, एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी सही उत्तर न दे सके। राजा ने सिर हिलाया और कहा, अगर मुल्ला इस बार हार गया तो उसे हमेशा के लिए नगर से निकाल दिया जाएगा। अब क्या होगा? क्या इस बार मुल्ला फंस जाएगा या फिर उसकी चतुराई एक और चमत्कार करेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। नगर में हलचल मची थी। चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, इस बार मुल्ला नसरुद्दीन जरूर फंस जाएगा। व्यापारी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। उसने राजा के कान में कहा, महाराज, मुल्ला अब तक चालाकी से बचता आया है, लेकिन अगर उसे एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका कोई भी सही उत्तर न हो तो वह हार जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में घोषणा की, कल दरबार में मुल्ला से ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका कोई उत्तर न हो। अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। गांव में सनसनी फैल गई। अब तो मुल्ला भी नहीं बच पाएगा। देखते हैं उसकी चतुराई कब तक चलती है। अगले दिन दरबार में हजारों लोग जमा हो गए थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और व्यापारी विजी मुस्कान के साथ खड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, तुम्हारी परीक्षा का अंतिम समय आ गया है। अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें हमेशा के लिए नगर छोड़ना होगा। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दीजिए महाराज। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ मुल्ला, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता? गांव वाले चौंक गए। अरे, यह क्या सवाल है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? अब तो मुल्ला का बचना नामुमकिन है। व्यापारी ने आत्मविश्वास से अपनी मूछें ऐंठी और सोचा, अब बताओ मुल्ला, क्या जवाब दोगे? मुल्ला ने पगड़ी ठीक की, चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, महाराज, इस सवाल का जवाब तो बेहद आसान है। राजा चौंक गए। क्या? मुल्ला ने आगे कहा, वह चीज है एक मूर्ख व्यक्ति का सपना। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब? मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, हर मूर्ख व्यक्ति अपने दिमाग में बड़े बड़े सपने देखता है। वह अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, अपने सपनों में राजमहल, दौलत और शोहरत देखता है। लेकिन जब उससे पूछा जाए कि वह इसे कैसे हासिल करेगा तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसका सपना बस एक सपना ही रहता है जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन कोई भी उसे सच्चाई में बदलने का वर्णन नहीं कर सकता। दरबार में ठहाके गूंज उठे। गांव वाले बोले, वाह, क्या जवाब दिया है। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई अद्भुत है। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। मुल्ला उसकी ओर देखकर बोले, महाराज, असल में यह सवाल व्यापारी के लिए ही उपयुक्त था। यह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता है कि वह मुझे हरा देगा, लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि कैसे। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम हमेशा की तरह विजयी हुए।
व्यापारी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। व्यापारी की हार अब असहनीय हो चुकी थी। उसने ठान लिया, अब मैं राजा को ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि मुल्ला खुद अपनी हार कबूल कर ले। राजा के मन में भी एक नया सवाल उठ चुका था। अगर मुल्ला इतना ही चतुर है तो क्या वह यह भी बता सकता है कि इंसान की सबसे बड़ी हार क्या होती है? अब क्या होगा? क्या मुल्ला इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, या इस बार उनकी चालाकी काम नहीं आएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, इंसान की सबसे बड़ी हार। गांव में हलचल मची थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अब की बार मुल्ला जरूर फंसेगा। राजा खुद उनसे सवाल पूछने वाले हैं। इस बार व्यापारी की चालाकी काम आ जाएगी। व्यापारी इस बार पूरी तरह से निश्चिंत था। उसने राजा के कान में मीठा जहर घोलते हुए कहा, महाराज, मुल्ला नसरुद्दीन बातों के खेल में माहिर है, लेकिन अगर वह सच में ज्ञानी है तो उसे यह बताना होगा कि इंसान की सबसे बड़ी हार क्या होती है। राजा ने सिर हिलाया और दरबार में घोषणा कर दी, कल मुल्ला को इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर वह हार गया तो उसे हमेशा के लिए नगर छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। व्यापारी के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, आज का सवाल कठिन है। अगर तुम इसका सही उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें इस नगर से जाना होगा। मुल्ला ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, पूछिए महाराज। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, बताओ मुल्ला, इंसान की सबसे बड़ी हार क्या होती है? गांव वालों ने सांसें थाम लीं। अब तो मुल्ला नहीं बच पाएगा। हर कोई अलग अलग तरीके से हारता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यापारी आत्मविश्वास से मुस्कुराने लगा, अब तो इसका कोई सही उत्तर नहीं हो सकता। मुल्ला ने चारों ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी हार यह नहीं होती कि वह अपनी दौलत खो दे, यह भी नहीं कि वह अपना सम्मान खो दे। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। राजा बोले, फिर क्या होती है? मुल्ला ने थोड़ा रुककर कहा, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह खुद को हार मान ले। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने आगे कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति हार को स्वीकार कर लेता है तभी उसकी असली हार होती है। अगर वह फिर भी कोशिश करता रहे तो वह कभी हारा हुआ नहीं कहलाएगा। राजा ने सोचा, बात तो सही है। लेकिन व्यापारी ने आपत्ति जताई, महाराज, यह कोई ठोस जवाब नहीं है। अगर यह सत्य होता तो सभी लोग कभी हारते ही नहीं। मुल्ला मुस्कुराए, व्यापारी जी, चलिए इसे परखने के लिए एक प्रयोग करते हैं। मुल्ला की चाल। मुल्ला ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर तुम यह साबित कर दो कि मैं गलत हूं तो मैं खुद नगर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें खुद दरबार छोड़ना होगा। व्यापारी हंसते हुए बोला, बिल्कुल। बताओ कैसे साबित करना है? मुल्ला बोले, अब मैं तुम्हें 3 बार यह कहूंगा, तुम हार चुके हो, और अगर तुमने इसे मान लिया तो तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया तो तुम खुद ही साबित कर दोगे कि इंसान की सबसे बड़ी हार हार मान लेना है। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। मुल्ला ने पहली बार कहा, व्यापारी जी, तुम हार चुके हो। व्यापारी झट से बोला, नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ठीक है। फिर से सुनो व्यापारी जी, तुम हार चुके हो।
व्यापारी ने फिर जोर से कहा, मैंने हार नहीं मानी। मुल्ला ने आखिरी बार कहा, व्यापारी जी, तुम हार चुके हो। अब व्यापारी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैंने हार नहीं मानी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखा, तुम खुद ही साबित कर चुके हो कि जब तक कोई हार नहीं मानता वह हारा हुआ नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी हार हार मान लेना ही है। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। व्यापारी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। व्यापारी अब अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने राजा के कान में एक नया षड्यंत्र रच दिया। महाराज, मुल्ला की बुद्धिमानी तब तक किसी काम की नहीं जब तक वह खुद सबसे मुश्किल स्थिति में न फंस जाए। राजा ने सिर हिलाया और कहा, अगर मुल्ला इतना ही चतुर है तो उसे एक ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां से निकलना असंभव हो। अब क्या होगा? क्या मुल्ला इस बार भी बच पाएंगे या इस बार उनकी चालाकी फेल हो जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की असंभव परीक्षा। गांव के लोग बेचैनी से फुसफुसा रहे थे। इस बार मुल्ला नहीं बच पाएगा। राजा ने खुद फैसला किया है, अब कोई चालाकी नहीं चलेगी। व्यापारी ने इस बार ऐसी चाल चली है जिससे बचना नामुमकिन है। व्यापारी अब तक कई बार हार चुका था, लेकिन इस बार उसने राजा को ऐसा सुझाव दिया जिससे मुल्ला नसरुद्दीन को कोई भी नहीं बचा सकता था। उसने राजा के कान में कहा, महाराज, मुल्ला जब भी किसी मुश्किल में फंसता है वह अपनी हाजिर जवाबी से बच निकलता है। लेकिन अगर उसे ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां बोलना ही मना हो तो वह अपनी चतुराई का उपयोग कैसे करेगा? राजा ने सिर हिलाया और तुरंत घोषणा कर दी, कल मुल्ला को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिससे निकल पाना असंभव होगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने सिंहासन पर बैठकर गहरी आवाज में कहा, मुल्ला, अब तक तुमने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचाया है, लेकिन आज की परीक्षा तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परीक्षा क्या है? राजा की असंभव चुनौती। राजा ने घोषणा की, तुम्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन याद रखना, इनमें से एक विकल्प मौत के समान कठिन होगा और दूसरा तुम्हारे लिए नगर से हमेशा के लिए निर्वासन। गांव वालों ने दबी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। क्या होगा अब? मुल्ला अब नहीं बच सकता। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर मुल्ला इस बार भी बच गया तो मैं हमेशा के लिए हार मान लूंगा। राजा ने दोनों विकल्प बताए। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें नगर से निकाल दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब तो मुल्ला फंस चुका है। कोई भी जवाब दे, उसका नुकसान तय है। मुल्ला ने मुस्कुराकर अपनी पगड़ी ठीक की और कुछ देर सोचा। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और शांति से कहा, महाराज, मैं कहता हूं कि मुझे नगर से निकाल दिया जाएगा। राजा और व्यापारी दोनों चौंक गए। राजा ने माथे पर बल डालकर कहा, क्या मतलब? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, सोचिए, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो नियम के अनुसार मुझे फांसी होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे फांसी होती है तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा था और झूठ बोलने पर मुझे नगर से निकाल दिया जाना चाहिए। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे थे तो तुम्हें नगर से निकालना होगा, लेकिन तब तुम्हारा कथन सच नहीं हो सकता। दरबार में हलचल मच गई।
व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक विरोधाभास है। आप मेरे किसी भी कथन को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही स्थिति एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए मैं इस परीक्षा को पास कर गया। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया। व्यापारी ने गुस्से में पैर पटका और चिल्लाया, मुझे इस नगर में तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मुल्ला अपनी सबसे बड़ी गलती नहीं कर देता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। व्यापारी अब मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए एक नई साजिश रच रहा था। उसने ठान लिया, अगर मुल्ला की बुद्धिमानी इतनी महान है तो उसे ऐसी गलती करवानी होगी जिससे वह खुद पछताए। राजा भी सोच में पड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि मुल्ला नसरुद्दीन भी कोई भूल कर बैठे? अब क्या होगा? क्या मुल्ला सच में अपनी सबसे बड़ी गलती करेगा, या फिर वह एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको चौंका देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की सबसे बड़ी गलती। व्यापारी अब तक कई बार हार चुका था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, अब की बार मुल्ला अपनी ही चालाकी में फंस जाएगा। उसने राजा से कहा, महाराज, हर इंसान कभी न कभी गलती करता है। अगर मुल्ला इतना ही चतुर है तो क्या वह कभी गलती नहीं करेगा? राजा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। इस बार हमें उसकी सबसे बड़ी भूल का इंतजार करना चाहिए। गांव में अफवाह फैल गई। अब देखना मुल्ला कब गलती करता है। इस बार व्यापारी की योजना सफल होगी। लेकिन हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई गलती नहीं की। एक दिन व्यापारी ने मुल्ला के पास जाकर कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुमसे कभी कोई भूल नहीं होती। लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी भूल क्या होती है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने शत्रु को बार बार हराने की कोशिश करे, लेकिन उससे कुछ सीखने की कोशिश न करे। व्यापारी चौंक गया। मुल्ला ने आगे कहा, तुम बार बार मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार हार जाते हो। अगर तुमने अपनी हार से कुछ सीखा होता तो अब तक तुम भी समझदार बन गए होते। दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा भी जोर से हंस पड़े और बोले, सच में इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता। व्यापारी लज्जित होकर सिर झुकाकर बोला, मुल्ला, अब मैं समझ गया। मैं अपनी हार मानता हूं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मुल्ला ने मुस्कुराकर अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, याद रखना, असली बुद्धिमान वह नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और बेहतर बनाए। और इस तरह मुल्ला की बुद्धिमानी ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली।